जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। प्री बीएसटीसी या यूं कहूं प्री डीएलडी एग्ज़ाम 2021 कल 31 अगस्त 2021 मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर भी पेपर को आपको किस तरीके से हल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपने प्रवेश पत्र निकलवा लिया होगा, थोड़ी सी बात उस पर कर लें। एक तो आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है अच्छी क्वालिटी का, आपके पास प्रवेश पत्र जरूर हो, भूल मत जाना घर पर, कई बार हड़बड़ाहट में हम भूल जाते हैं। और एक फ़ोटो वाला कोई भी आईडी, जिसके कोई ऑथेंटिक आईडी जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी, चाहे वो भले ही आपकी मार्कशीट हो या कोई इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी कोई कार्ड हो या आधार कार्ड हो, कोई भी फ़ोटो वाला आईडी हो, और मास्क आपके पास होना चाहिए। ये 4 चीज़ तो अवश्य ही आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है भी आप जो पेपर देने जा रहे हो, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, प्री डीएलडी का जो एग्ज़ाम है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो आपको बताना चाहूँगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अर्थात आपको सारे के सारे प्रश्न करके आने हैं। फिर बात आती है भी पहले कौन सा करें। भी आपको पता है आपके पेपर के अंदर रीजनिंग आएगी, आपके पेपर के अंदर राजस्थान का जीके आएगा, आपके पेपर के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, आपके पेपर में हिंदी, इंग्लिश, और जो शिक्षा शास्त्री करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा उसमें करना चाहते हैं यानी संस्कृत वाले, उनके इंग्लिश के एवज में संस्कृत का पेपर करना होता है। तो आपका पेपर है वो 4 भागों में बंटा हुआ आपको मिलेगा। सबसे पहले कौन सा पार्ट आपको करना चाहिए उसकी बात करें तो मैं आपको ये सलाह दूंगा भी आपको इन चारों में से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पकड़ है आपकी, सबसे पहले उसी को करना चाहिए। अगर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो पहले उसे करो, जीके पर है तो पहले जीके, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर अगर आपकी पकड़ ज़्यादा है तो आपको पहले वो करना चाहिए, रीजनिंग पर है तो उसे आप पहले कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप रीजनिंग पहले करते हो तो टोटल आपका जो 3 घंटे का टाइम है, आपको 1 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग पर टाइम नहीं लगाना है। आपको, आपके पास घड़ी तो नहीं होगी, लेकिन वहाँ जो टीचर ड्यूटी दे रहे होंगे, जिनको वीक्षक या इन्विजिलेटर कहते हैं, उनसे आप टाइम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप पेपर का वो भाग करोगे जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एक बात हो गई। उसके बाद बात करें भी हम क्या सारे ही प्रश्न एक बार में करें? नहीं। आप जैसे सपोज करो आप राजस्थान जीके, कल्पना कर रहे हैं हम भी जीके सबसे पहले सोल्व कर रहे हो, तो इसके आपको वहां पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्रश्न पढ़ते जाएं, ऑप्शन पढ़ते जाएं, और जल्दबाजी में प्रश्न नहीं पढ़ें। कई बार क्या होता है, बच्चा पेपर के अंदर ऑप्शनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, प्रश्न की भाषा पर ध्यान नहीं देता। तो आपको प्रश्न भी पहले अच्छे से समझना है, बाद में उसके ऑप्शन देखने हैं। अगर प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका उत्तर आ रहा है तो आप देखिए क्या वो ऑप्शन के अंदर है, फिर आप अच्छे से विचार करें, हाँ जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है। तो पहले राउंड में आपको केवल वो प्रश्न करने हैं जो आपको 100% आते हैं, जिनके लिए आप श्योर हो। तो 1 से 50 प्रश्न आप पढ़ते जाएं, प्रश्न ऑप्शन पढ़ते जाएं, जहां 100% आपको आ रहा है उस पर उत्तर लगाते रहें आप। जिस पर आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है उसको आपको एक बार छोड़ देना है। तो कुल मिलाकर आप 1 राउंड इस प्रकार पूरा कर देंगे। तो 1 राउंड जीके का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, हिंदी इंग्लिश का, रीजनिंग का, 1 राउंड पहले उनका करना है, उन प्रश्नों का जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद आप दूसरा राउंड लगाएंगे सभी पार्ट्स के अंदर। दूसरे राउंड में आपको जहां कच्चा पक्का था थोड़ा सा भी, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यानी 50-50 वाले, जो 50-50 वाले हैं, आपको लगता है भी 4 में से ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन 2 में से हो सकता है, तो सेकंड राउंड में आपको वो प्रश्न लेने हैं। और जरूरत पड़े तो फिर आपको तीसरा राउंड भी लगा देना है। कोई बचा हुआ प्रश्न जहां आपको तुक्का मारना है,
भी करने सारे ही प्रश्न हैं, 200 के 200 प्रश्न आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि गलत उत्तरों के नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पर। तो आपको सलाह दूंगा कम से कम 3 राउंड में पेपर कीजिएगा। पहला 100% जो आपके याद हो, फिर 50-50 वाले, और फिर बाद में जहां तुक्के मारने हैं वो तीसरा राउंड आप इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की आपकी सबसे अच्छी तैयारी है वो करेंगे, और उसके साथ साथ इन तीनों राउंड को आपको करना है। एक इतना करने के बाद अब बात आती है इन्हें OMR शीट पर भरना है। लेकिन आपको कहूंगा, अगर एक राउंड लगा लिया आपने और एक राउंड में आप श्योर हो गए भी मैंने जो उत्तर किए हैं वो सही हैं, तो आप एक राउंड पूरा करके भी अपनी OMR शीट है वो भर सकते हो, ताकि लास्ट में एक साथ सभी प्रश्नों की जो OMR भरने में आपके ऊपर प्रेशर है वो नहीं आए, आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में। तो यहाँ ये सलाह भी दूंगा भी पेपर है, सबसे पहले वो करो जो बेस्ट आता है पार्ट इसका, फिर आपको एक राउंड पूरा करना है। एक राउंड पूरा करके आपको पहले उन प्रश्नों की OMR भरनी है, फिर दूसरा राउंड लगाकर उनकी OMR, फिर बचे हुए लास्ट में OMR। तो इससे आपको ऊपर OMR भरने का प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हो सकता है आप में से ज्यादातर बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, कंपटीशन का एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे, हो सकता है पहली बार आप OMR शीट भरें, तो बच्चों में घबराहट होती है, यार OMR कैसे भरूंगा, मेरे से गलती नहीं हो जाए, कोई तूफान नहीं आ जाए, कोई भूकंप नहीं आ जाए। आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें, घबराहट उत्पन्न नहीं कीजिएगा, क्योंकि घबराओगे तो हड़बड़ाहट होगी और कोई न कोई गलती कर सकते हो। वहाँ पर जिन टीचर की ड्यूटी लगती है उस परीक्षा कक्ष के अंदर आप उनसे हर बात पूछ सकते हो। पेपर के बारे में तो नहीं बताएंगे वो भी उत्तर कौन सा है, लेकिन हाँ OMR शीट किस प्रकार से भरनी है, कोई भी आपको पेपर को लेकर OMR को लेकर भी पेपर पूरा प्रिंट नहीं है या कुछ और, तो कोई भी बात आप उनसे आराम से पूछ सकते हो। आपको OMR शीट है वो पेपर स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले ही मिल जाएगी, तो उसके ऊपर आपको अपने रोल नंबर भरने होंगे, रोल नंबर भरेंगे, प्लस आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक नंबर लिखे होंगे, उस नंबर को भी आपको उस OMR शीट पर भरना है। और सीरीज भी होगी, वो ABCD हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है, वो सीरीज भरनी है। तो OMR के ऊपर आपको मेन आपका रोल नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर के नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर की सीरीज आ जाएगी, वो भरनी है वहाँ पर। और अर्थात OMR का मतलब है भी वहाँ पर इस प्रकार से गोले लगे हुए होंगे, जैसे पहला प्रश्न है उसके सामने 4 गोले लगे हुए होंगे, आपको इनको ब्लैक पेन से डार्क करना है। कौन सा और कैसे करना है, जो आपको उत्तर लगता है इसके अंदर जो भी आपके ABCD या 1 2 3 4 से जो भी होंगे, सपोज करो आपका B या 2 नंबर उत्तर सही है तो इसके अंदर छपा हुआ होगा, तो आपको बाहर से स्टार्ट करते हुए अंदर तक आपको पेन घुमाते जाना है और इस तरीके से भरना है भी इसके अंदर जो छपा हुआ अंक होता है वो दिखे नहीं। और एक गोले को जब आप डायरेक्ट करते हो तो उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं आना चाहिए, अर्थात इस तरीके से मत कर देना भी कुछ दूसरे वाला भी है वो ब्लैक हो जाए। और एक ध्यान ये रखना है भी इतना जोर से भी नहीं दबाना है भी उसके आर पार ही निकल जाए। तो बड़ा धैर्यपूर्वक आपको काम करना है, होच पोच नहीं होंगे, घबराओगे नहीं, तो बिल्कुल सारा काम इजीली हो जाएगा। भी सब करते हैं, हमने भी तो कोई दिन था जब पहली बार एग्जाम दिया था, घबराए नहीं, तो अपने आप है वो उस चीज को अच्छे से हम कर चुके थे। फिर भी कोई समस्या आए तो टीचर से वहां पूछ लीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आप वहां टीचर की हेल्प है वो ले सकते हो। जैसे ही आपको उत्तर पत्रक और OMR जिसको कहते हैं और क्वेश्चन पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर को एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा भी पूरा पेपर है वो सही तरीके से प्रिंट है या नहीं। अगर सही तरीके से प्रिंट नहीं है तो आप तुरंत उसकी सूचना आपके इन्विजिलेटर को देंगे ताकि वो आपका प्रश्न पेपर है वो चेंज कर देंगे, जो भी दिशा निर्देश है वो वहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे।
तो इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी से अगर आप पेपर करोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपके ज़्यादा अच्छे अंक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर को सॉल्व है वो कर पाएंगे। तो एक बार फिर आपको कहूँ भी, ब्लैक पेन, एडमिशन कार्ड, आईडी और मास्क, ये चारों चीज़ ले जाना मत भूलिएगा। और एक चीज़, घबराना नहीं है। और कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे है ना, अक्सर जब एंट्री होती है सेंटर के ऊपर, वहाँ आपकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। वहाँ हम अननेसेसरी छोटी मोटी बात के लिए माथापच्ची कर लेते हैं। आपको कतई ऐसा काम नहीं करना है। जैसे वो दिशा निर्देश देते हैं गेट के ऊपर और बाद में परीक्षा कक्ष में, आपको उनको फॉलो करना है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा? इससे फर्क पड़ता है। आप यूं ही एग्जाम देने आए हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस को अगर वहाँ उस अननेसेसरी कार्य में लगा देंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता आपके दिमाग का दही हो। तो इसलिए किसी प्रकार से किसी के साथ माथाफोड़ी नहीं करनी है। घर से भी जाओ तो खुश होकर जाना है, अच्छे मूड के साथ जाना है। घर पर भी कोई समस्या क्रिएट कर कर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो उसका सीधा इफेक्ट पेपर के ऊपर पड़ेगा। बाद में आप सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते रह जाओगे। मैं ऐसा नहीं करता तो ये हो जाता, मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे इतने प्रश्न और सही हो सकते थे। फुली कॉन्फिडेंट होकर आपको जाना है। अब आपके पास सिर्फ आज का टाइम है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अब नहीं पढ़ना है। ईजी वे में जो भी कोई थोड़ा बहुत मेन चीज़ें जो देखना चाहें उनका आप रिवीजन है वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपकी सारी बातें क्लियर हुई होगी। और सबसे बड़ी बात है, पेपर को किस तरीके से हल करना है वो चीज़ जो बढ़िया है उसको पहले और अलग अलग राउंड लगाते हुए पेपर करना है। एक राउंड पूरा हो जाए तो साथ में OMR भरनी है, वरना लास्ट टाइम में OMR भरने का प्रेशर आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। तो एजुमोटिव पावर से मैं मुकेश आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है भी मेरे कछुओं को अपने आपके ऊपर विश्वास है। और जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तो फिर अपने आप हम विजेता बनकर आते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने बारे में पॉजिटिव सोचता है, और आप 100% है वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। और पेपर देकर आ जाएं, तब आप यहाँ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना पेपर कैसा हुआ उसके बारे में भी जानकारी आप मुझे अवश्य दीजिएगा। और बाद में हम आपका जो पेपर होगा उस पेपर को सॉल्व भी करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, आपको जो पेपर है वो दिया नहीं जाएगा, वहीं आपसे जब OMR सीट आपसे इकट्ठी की जाएगी उस टाइम पेपर भी वहीं रख लिया जाएगा। तो आप कहीं माथापच्ची करे भी नहीं, मुझे तो पेपर नहीं दिया, मुझे तो पेपर चाहिए। तो आप प्रवेश पत्र के ऊपर भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उन्हें भी आप अच्छे से गौर कर लीजिएगा। एक बार फिर आप सभी कछुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष।